नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक। आज मैं आपको प्रेगनेंसी नहीं, डिलीवरी के बाद होने वाले जो बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं जो अलग अलग सभ्यताओं में चलते हैं और जिनमें अक्सर लड़ाइयां होती रहती है कि भाई ये साइंटिफिक है और ये साइंटिफिक नहीं है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन सारे रीति रिवाजों के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगी। वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, उसका रीजन क्या है, कितना उनको फॉलो करना चाहिए, कितना नहीं फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं यहाँ आपके साथ बताने वाली हूँ। प्लीज मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा नहीं लगे तो भी एटलीस्ट शेयर करिएगा, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो ऑथेंटिक आयुर्वेदिक वाली चीजें हैं जो शायद ही बहुत ही कम डॉक्टर्स होते हैं जिनको पता होता है, और अगर पता भी होता है तो वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं सारे ऐसे कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी वो है डिलीवरी के बाद। जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है वहां पर आपको अपना पेट, यानी कि अपना टमी, जहां पर आपने अपना इतने 9 महीने से बच्चा रखा हुआ था, उसको बांधना चाहिए या नहीं। अब अगर आप बहुत सारे आदिवासी जनजातियों में जाएंगे या फिर जो गरीब तबका होता है भारत का, वहां पर वो लोग क्या करते हैं कि पेट को किसी चीज से बांध के रखते हैं। जैसे कुछ नहीं मिला तो वो चप्पल जूता ऐसी चीजों से पेट को बांध लेते हैं, जिसे जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही अनसाइंटिफिक और बहुत ही गलत तरीके से बोलते हैं। आयुर्वेद इस मामले में क्या कहता है? आयुर्वेद का सिंपल सिद्धांत है जो पूरे प्रकृति में चलता है, ठीक है, कि कहीं पर भी अगर वैक्यूम क्रिएट होता है, खाली जगह क्रिएट होती है, तो वहां पर वायु बहुत ही स्पीड के साथ अंदर जाती है। ये चाहे पूरे शरीर मतलब पूरे ब्रह्मांड में कहीं कोई घटना हो कि कहीं आंधी आया, तूफान आया, या फिर आपके शरीर में, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ से आपका शरीर बना है और वात पित्त कफ से ही आपका ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो जैसे बाहर कहीं ऐसा होता है कि कहीं कोई वैक्यूम क्रिएट होता है तो आसपास की जो हवाएं होती है वो बहुत ही तेजी के साथ उस जगह पर आती है, जिसकी वजह से वहां पर आंधी तूफान डेवलप होता है। ठीक उसी तरीके से चूंकि डिलीवरी के बाद आपके शरीर से तुरंत विद इन मिनट में, क्योंकि डिलीवरी का जो प्रोसीजर होता है वो मिनट्स में ही होता है अल्टीमेटली, तो वो जो प्रोसीजर है उससे विद इन मिनट्स आपके शरीर से 5-6 किलो तक का वजन अचानक से कम हो जाता है। आपका बेबी वहां से गया जो कि 2.5 से 3 किलो का होगा। एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें वो बच्चा तैरता है, वो पानी वहां से निकला जो कि करीबन 500 से लेके 1 लीटर तक का हो सकता है। सॉरी, 500 ml से लेके आधे लीटर से लेके 1 लीटर तक का हो सकता है, तो वो पानी वहां से गया। ठीक है, उसके बाद आधा किलो का जो प्लेसेंटा होता है वो आपका शरीर से बाहर निकला, और इसके अलावा बाकी की सारी चीजें जो मेम्ब्रेन है, जो ब्लड लॉस है वगैरह वगैरह करके टोटल मिला के करीबन 5 से लेके 5.5 किलो तक का वजन अचानक से कम होता है। जब इतना ज्यादा वजन एकदम से कम हो जाता है तो हमारी बॉडी शॉक में आ जाती है। ठीक है, इस वजह से चूंकि वो स्टमक का जो यूटेरस है वो एकदम से सडनली इम्पिटी हुआ है, तो फिर वहां पर आयुर्वेद के हिसाब से वात का प्रकोप होता है, जो कि बहुत ही साइंटिफिक है और बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज है। इसकी वजह से आयुर्वेद में सलाह दी जाती है कि आपको डिलीवरी के बाद अपने स्टमक को थोड़ा सा बांध के रखना चाहिए, जिससे कि वहां पर वैक्यूम क्रिएट ना हो और वायु का प्रकोप ना हो। बहुत सारे चूंकि मॉडर्न वाले ये लोग करते नहीं है, इसकी वजह से जो पीआईडी डिसीज होती है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, वो आज हर दूसरी तीसरी फीमेल को बहुत कॉमन है। अगर आप 10 औरतों का अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो 10 में से 8 फीमेल को पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, हमेशा ही निकलती है, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके यूटेरस में प्रॉब्लम हो गई है जिसे वो इन्फेक्शन मानते हैं। आयुर्वेद में बहुत ही सिंपल कहा गया है कि आपके वहां पर वात प्रकोप हुआ है, मतलब आपके यूटेराइन रीजन में वायु का प्रकोप हुआ है। अब चूंकि आयुर्वेद हमारे यहाँ जन सामान्य में इस तरीके से घुला हुआ है कि लोग अंधविश्वास और गलत धारणाएं जल्दी पाल लेते हैं, तो चूंकि आयुर्वेद में कहा गया है बांधना चाहिए, तो लोगों ने चप्पल बांधना चालू कर दिया आदिवासी जनजातियों में, जो कि बिल्कुल ही अनहाइजीनिक है और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि चप्पल आपने एक जगह पे बांध ली, भाई वहां बांधने को नहीं बोला गया है, वहां बोला गया है कि आपके पूरा यूटेराइन रीजन कवर होना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए, जिसकी वजह से जो यूट्रस वापस अपनी साइज में जाएगा वो नॉर्मल तरीके से जाए। कोई चीज एक्सपेंड हो गई है, कोई बलून अगर फैला हुआ है, आपको उसे नॉर्मल साइज में लेके आना है, तो आप क्या करते हो? ऊपर से प्रेशर डालते हो ना कि वो अंदर, जो उसके अंदर जो भी चीज है वो बाहर निकल जाए। वही चीज हमारी बॉडी में हो रही है। तो इस कंडीशन में मैं आपको जो सलाह देती हूँ जो आयुर्वेद के हिसाब से, वो ये है कि आपको डिलीवरी के बाद आफ्टर
6-7 डेज जो 6-7 आवर जो हो जाते हैं, जब आप शौक से बाहर निकल आए हैं, आपको अपने रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, उसके बाद में अपने स्टमक को, अपने यूटेराइन रीजन को बांध के रखना चाहिए। उसके बांधने के लिए जो बहुत सारे लंबर रीजन के बेल्ट आते हैं, आप उनका इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपका जो पेट का पूरा हिस्सा है, सॉरी इसमें आपको कैमरे में दिख नहीं रहा, मतलब आपका ये जो जीफ स्टर्नम, छाती से ठीक नीचे का पॉइंट होता है, यहाँ से लेके नीचे तक का हिस्सा, नाभि से 4 अंगुल नीचे तक का हिस्सा, वो पूरा का पूरा कवर रहे। बांधने में आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा प्रेशर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आपको घुटन होने लगे, और ऐसा भी नहीं करना है कि वो बांधने का कोई मतलब ही ना हो। जैसे कि अगर आपका पैंट ढीला हो तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा बेल्ट लगा लेते हैं टाइट करके, ठीक उसी तरीके से आपको बांध के रखना चाहिए। अगर आप ये कंडीशन, इस तरीके से प्रिकॉशन का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बहुत ही एश्योर कर सकती हूँ कि आपको डिलीवरी के बाद होने वाली बहुत सारी कॉमन बीमारियां जो कि हो ही जाती हैं 30-35 साल की एज में, कि आपको लोअर रीजन में पेन हो रहा है, प्रोलैप्स की समस्या हो रही है, या फिर आपको पीआईडी हो गई है, या यूट्राइन में कोई और इन्फेक्शन हो गया है, पॉलिप डेवलप हो गया, ये सारी चीजें आपको नहीं होगी, इनके चांसेस बहुत ज्यादा घट जाते हैं। ये हुई पहली चीज जो मुझे आपके साथ बतानी थी। दूसरी एक चीज जो करते हैं, जो कि अंधविश्वास तरीके से फैला हुआ है, वो ये है कि डिलीवरी वाली औरत को खाने के लिए रोटी वगैरह नहीं देते। उसको एक पर्टिकुलर, हर जगह पर उसको चलता है, कोई मेथी के लड्डू बनाता है, कोई आटे के लड्डू बनाता है, या कुछ और लोकल डिश चलती हैं जो कि बहुत हैवी होती है, जिसमें गुड़, हल्दी और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब खाने के लिए देते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल सही है, कि उस टाइम हाई न्यूट्रिशन डाइट देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि आपको नॉर्मल खाना नहीं देना है। हाई न्यूट्रिशन डाइट का मतलब यह है कि आप पहले गर्भवती जो, सॉरी, डिलीवरी वाली औरत है, उसको आप पूरा खाना दीजिए, रोटी सब्जी, उसमें पौष्टिक सब्जी होनी चाहिए, पौष्टिक दाल होनी चाहिए, रोटियां होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, जिससे एक प्रॉपर डाइट हो। इसके बाद जो उसके पेट में जगह बचती है, उसमें उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए ये एक्स्ट्रा चीजें देनी चाहिए। ये हमारे समाज में एक बहुत ही कॉमन मिथ है, और शायद बहुत जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उनको बिलीव भी नहीं होगा कि कई औरतों को 3-3, 4-4 दिन तक, या कई जगह पर तो 10-11 दिन तक रोटी नहीं दी जाती है, सिर्फ थोड़ा सा दलिया दे दिया, दूध दे दिया, और बाकी यही सब खाना दिया जाता है। मतलब मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हमारे क्लिनिक्स में ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं कि डिलीवरी हुई है और उसके बाद पूरे शरीर में जलन हो रही है। लोग समझते हैं कि भूत प्रेत का चक्कर है, वो भूत प्रेत वाले झड़वाते रहते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता है। वो बर्निंग है, क्योंकि वो गुड़ खा रहे हैं जो कि गर्म होता है, वो हल्दी खा रहे हैं, वो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, तो इस तरीके की मेथी खा रहे हैं, अजवाइन ले रहे हैं, जो गर्म चीजें होती है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में पित्त का प्रकोप हो जाता है, और हाथ पैरों में जलन होना और चक्कर आना, पूरे शरीर का ऐसा लगना कि आग लगी हुई है पूरे शरीर में, इस तरीके की फीलिंग का होना, ये सब होने लगता है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिए। और आयुर्वेद के नाम पे बहुत सब गलत अंधविश्वास और गलत चीजें चालू हो जाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तीसरी एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जब भी किसी की डिलीवरी हो, ये बात मॉडर्न में भी कही जाती है, आयुर्वेद भी कहता है कि आपको 1.5 से 2 महीने का गर्म पानी ही पीना चाहिए। गर्म पानी पीना आयुर्वेद के हिसाब से मैं क्लियर कर दूं, वात का शमन करने के लिए, वायु को शांत करने के लिए सबसे अच्छा होता है, और ये हल्का होता है, इससे लैक्टेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है, यानी कि दूध बहुत अच्छे तरीके से बनता है। साथ ही साथ बॉडी में जो टॉक्सिन डेवलप हो गए हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत सारी बॉडीज में टॉक्सिन डेवलप होते हैं, क्योंकि जो एक पूरी फिजियोलॉजी है वो चेंज हो जाती है सडनली, तो उसको बॉडी से वॉश आउट करने का, निकालने का काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। मॉडर्न में भी सलाह दी जाती है कि कम से कम 1.5 से 2 महीने तक पानी उबाल कर ही पीना चाहिए, जिससे कि कीटाणु उसमें नहीं रहे। तो ये आज सिंपल सी आपके लिए थोड़ी सी एडवाइस थी, आई होप आपको पसंद आई हो और ऑथेंटिक लगी हो। सबसे बड़ी बात ये है, मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं जो आयुर्वेद के बेसिक सिद्धांत है उनके साथ में आपको एक्सप्लेन करूं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कोई गलत चीज है या मैं कोई फर्जी नॉलेज आपके साथ बांट रही हूँ। तो प्लीज इनको ध्यान रखिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। और अगर कोई और डाउट है इस तरीके से रीति रिवाजों से रिलेटेड या फिर आयुर्वेद से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और कोई और हेल्थ इशू है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, उसे भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। वीडियो और पसंद आया तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलती हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।